और इस वक्त एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में एमएनएस चीफ राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। औरंगाबाद कोर्ट में राज ठाकरे के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई है। राज ठाकरे पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया। आपको याद दिलाते महाराष्ट्र दिवस पर राज ठाकरे ने भड़काऊ बयान दिया था, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है, जिसके बाद अब राज ठाकरे की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई है, चूंकि चार्जशीट फाइल हो गई है औरंगाबाद कोर्ट में राज ठाकरे के खिलाफ। आपको बता दें कि मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर शांत नहीं होते तब तक उनकी पार्टी की तरफ से हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो जारी रहेगा। बहुत सारी चीजें इसको लेकर राज ठाकरे की तरफ से कही गई थी। तो मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर शांत नहीं होते तब तक उनकी पार्टी के कार्यकर्ता तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाना जारी रखेंगे। तो ये वो बयान था जिसके बाद राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज हुआ और अब राज ठाकरे की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। औरंगाबाद कोर्ट में राज ठाकरे के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई है और ये जो बयान भड़काऊ दिया था राज ठाकरे ने, ये महाराष्ट्र दिवस के मौके पर दिया था और अब चार्जशीट जो है वो फाइल हो गई है। अभिषेक पांडे जुड़ गए। अभिषेक बताएं, भड़काऊ भाषण जो दिया था उस जो लाउडस्पीकर्स को लेकर, हनुमान चालीसा को लेकर, ये वही मामला है क्या? की रैली थी लाउडस्पीकर के मुद्दे पर औरंगाबाद में और वहां पर उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे और सीधे तौर पर धमकी दी थी कि अगर लाउडस्पीकर नहीं बंद किए गए तो मस्जिदों के बाहर जाकर बजाएं और उनको अपने एमएनएस स्टाइल में उनको जवाब दे। तो इससे कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा बन गया था और पुलिस ने उस समय में एफआईआर रजिस्टर की थी। जिसके बाद जो भी राज ठाकरे का भाषण था, करीब 2 घंटे का भाषण था, उस समय में वो पूरा भाषण पुलिस ने बारीकी से पूरा चेक किया और चेक करने के बाद कोर्ट में जो इसकी चार्जशीट फाइल की तो चार्जशीट में ये चीजें क्लियर हो गई कि राज ठाकरे ने उस समय भड़काऊ भाषण दिए थे और उससे कानून व्यवस्था खराब हो सकती थी, जिसको लेकर के अब राज ठाकरे को कोर्ट जाना होगा, औरंगाबाद कोर्ट, और वहां पर उन्हें अपना पक्ष रखना होगा कि आखिर उस समय उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, जबकि पुलिस ने ऑलरेडी कई इंस्ट्रक्शंस जारी किए थे और उसमें उनको कहा था कि इस इंस्ट्रक्शंस के अलावा अगर आपने भाषण दिए तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अभिषेक आपका।